बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की सबसे पहली खबर और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पेंशन रियायत नहीं, कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है पेंशनर्स के हवाले से। इसकी तफसील कुछ यूँ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन अदायगी के हवाले से मुकदमे का फैसला जारी करते हुए कहा है कि पेंशन रियायत नहीं, कानूनी हक है। महज ताख़ीर से दरख्वास्त देने या इस्तीफ़ा देने की बुनियाद पर किसी सरकारी मुलाजम को पेंशन के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, इससे पहले अगर कोई मुलाजम अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे देता या फिर देर से पेंशन के लिए अप्लाई किया करता था तो उसको पेंशन नहीं दी जाती थी। मुलाज़म को पेंशन खैरात या इनाम के तौर पर नहीं दी जाती है, बल्कि तवील और बेदाग खिदमात के उसका कानूनी और आइनी हक है। ये बहुत अच्छी बात की अदालत ने कि ये खैरात नहीं दी जाती है सरकारी मुलाज़िम को, बल्कि ये उसकी खिदमत जो उसने एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा लगाया होता है, ये उसके इवज़ इसको ये दी जाती है। अदालत ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार देते हुए मोहम्मद उस्मान की अपील मंजूर कर ली और मुतलका अहकाम को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को उसकी पेंशन के तमाम वाजिबात कानून के मुताबिक अदा किए जाएं। याद रहे कि मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल रावलपिंडी में बतौर सीनियर ऑडिटर खदमात अंजाम देने वाले दरख्वास्त गुजार मोहम्मद उस्मान ने 20 साल से जायद सर्विस मुकम्मल करने के बाद 2007 में इस्तीफ़ा दे दिया था और जब पेंशन के लिए रजू किया तो पहले उनके इदारा और बाद आईपी पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की थी। तो आज का दिन पेंशनर्स के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी का दिन है कि अब अगर आप लेट अप्लाई करते हैं या अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उस सूरत में आपको चाहे वो आपकी जो पेंशन है वो आपका हक है, वो जो बनता है वो आपको लाज़मी दिया जाएगा। अगली खबर है, वज़ीर आज़म की अफसरान की कारकर्दगी जांचने के मौसर निज़ाम की सिफारिशात की हदायत। इस खबर की तफसील कुछ यूँ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुजवज़ा सिविल सर्विसेज इस्लाहात और वजारतों में कारकर्दगी जांचने के निज़ाम से मुतल्लिक इजलास मुनक्कद हुआ। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि वफाकी सेक्रेटेरिएट्स और अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामिया और मौसर निज़ाम की सिफारिशात जल्द मुरतब की जाएँ, जिनकी बुनियाद पर तरक्की, माली फ़वाइद और दीगर सहूलियात दी जा सकें। शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन और बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आंग इस्लाहात मौसर गवर्नेंस और अवामी खिदमात के लिए नागुज़ीर हैं। इजलास में सिविल सर्विसेज इस्लाहात पर कायम कमेटी ने अब तक की पेश रफ्त और मुशावरत पर ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, जिसमें आपको अब कौन सी जो कमेटी है जिसने ये सिफारिशात और पेशरफ्त पेश की है, प्लस ये एक अच्छा इकदाम है कि जो अच्छे और जो कम अच्छे अफसरान हैं उनके अंदर थोड़ी सी तज़ाद पैदा किया जाए, ताकि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो और जो कम अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो, ताकि काम के अंदर एक बैलेंस कायम हो सके। अगली एक और अच्छी खबर है जी, बजट में तनख्वाहदार और रजिस्टर्ड ताजरों को रिलीफ देने का फैसला। इस हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो बड़ा जो तनख्वाहदार तबके का एक मुतालबा है वो है पे स्केल रिवाइज़ का। वो इस दफ़ा जो है वो बड़े हद तक चांसेस हैं कि इस दफ़ा के बजट के अंदर पे स्केल्स को रिवाइज़ किया जाएगा। प्लस जो डीआर है इस दफ़ा 100% चांसेस हैं कि इस दफ़ा बजट के अंदर आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी दिया जाएगा। और पेंशनर्स के हवाले से भी एक अच्छी खबर है कि पेंशनर्स को भी इस दफ़ा पेंशन के अंदर जो है वो ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। प्लस तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स के अंदर जो वो छूट भी आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल के बजट के अंदर भी आपको टैक्स में जब वो रियायत देखने को मिली थी, लेकिन इस दफ़ा मज़ीद इसके अंदर जब वो मुलाज़मीन को रियायत दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पिछली बजट की निस्बत यहाँ पे मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए ज़्यादा रिलीफ़ जो है वो दिए जाएँगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।